हेलो एवरीवन, यस बैंक के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको कल ही अपडेट दिया तो सुबह भी मॉर्निंग में अपडेट दिया कि यस बैंक में यहाँ पे जो टेक्निकल जो पैटर्न पे सुपर यानी कि रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है कि यस बैंक इसी लेवल से जो रिवर्सल ले सकता है 23 रुपये 50 पैसे का जो आपको स्टॉप लॉस दिया था। अभी भी यानी कि बरकरार है, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया इसने। और यस बैंक में बताया कि 23.50 के आसपास से ही इसमें बाउंस भी गा सकता है। हालांकि ये भी बताया गया था कि अगर इसके नीचे ये जाए इंट्राडे में तो एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ से तेज रिवर्सल आपको दिखाई देगा यस बैंक में। और वही हुआ, यस बैंक का तेज रिवर्सल हुआ और यहाँ पे 24.20 को इसने हाई लगाया। हालांकि क्लोजिंग इसकी 24 के नीचे आई है, लेकिन फिर भी 1.5% की तेजी क्लोजिंग के समय इसने दी है। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फिर से इसमें तेजी का रुझान आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। आज यहाँ पे देखें तो यस बैंक के अगर आज के इसका जो यानी कि परसेंटेज में उछाल देगी तो 1.5%। अगर 5 दिन का इसका औसत निकालें तो 5 दिन में ये 1.5% के लगभग गिरा हुआ है। सॉरी, 3% के लगभग इसमें गिरावट है, जो कि 75 पैसे की इसमें गिरावट है। और वहीं अगर इसका भी 1 महीने का निकाले तो 1 महीने के अंदर इसमें 20% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपको पता है यस बैंक अभी 32 को भी क्रॉस कर गया था पहले, तो उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यू करता है तो 20% की गिरावट है। अगर 6 महीने के आंकड़े देखें तो यहाँ पे अभी रिटर्न है इसमें 30% की, अभी भी ज़बरदस्त रिटर्न यस बैंक में है। 5 रुपये ये अभी ऊपर है जो 6 महीने पहले था वहाँ से, तो अभी भी 30% रिटर्न है। ईयर टू डेट से देखें तो 5% अभी भी इसमें रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और 5 साल के रिटर्न देखें तो यहाँ पे 5 साल के रिटर्न आप देख के तो फिर आप तो चौंक ही जाओगे। यानी कि आपको पता है जो 400 रुपये का लेवल था वहाँ से ये कंटिन्यू गिरता हुआ देख सकते हैं, अभी बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे हो चुका है। जब ये इसमें जो फ्लैट का जो ये पैटर्न कब टूटेगा, जब ये 32 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होगा, फिर ये लेवल यहाँ पे 50 ये 100 आएगा, तब यहाँ पे फिर इसमें लगेगा कि वास्तव में कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वापस से। ये ऐसा 400 के रुपये के जो लेवल सब वो तो एक कहे ना कि जा भी सकता है, क्योंकि देखो सीजी पावर है ना, सीजी पावर के अंदर भी 5 रुपये तक आया था वो शेयर, अभी 400 पर ट्रेड कर रहा है। वैसा नहीं, मैं ये नहीं कर यस बैंक 400 चला जाएगा। यस बैंक 400 इसलिए अभी जाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 400 इसलिए जाने में दिक्कत हो सकती है, यस बैंक का जो सबसे ज़्यादा जो शेयर जा रही जो करने वाले जो कंपनी है या शेयर है वो यस बैंक का है, ठीक है। और यस बैंक ने बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया। आपको पता है FPO आया था, FPO, तो उसमें भी यस बैंक ने शेयर जारी लोगों को शेयर बांट दिए, ठीक है। 12 रुपये प्रति प्राइस से, तो और लोगों के पास शेयर इकट्ठे हो गए, फिर उसके पहले से यस बैंक के पास शेयर थे, तो काफ़ी ज़्यादा यस बैंक के पास शेयर यहाँ पे हो चुके हैं, जिस वजह से यस बैंक के अंदर यहाँ पे जो तेज़ी है वो तो आएगी, लेकिन 400 रुपये तक तेज़ी आएगी अभी, मतलब फिलहाल कहना असंभव है। हाँ, साल भर में 100 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है, उसका भी यहाँ पे रीजन है काफ़ी। इसको मतलब जो क्वार्टर रिजल्ट बेहतर देने पड़ेंगे। उसके अलावा साथ ही इसके अंदर यहाँ पे जो लोगों की जो ब्लॉक डील्स है, जो बड़ी खरीदारी HDFC बैंक के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया वो खरीदें, या फिर जो सेलर यहाँ पे आउट होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो ब्लॉक डील के माध्यम से बड़े न्यू प्लेयर्स यहाँ पे आए और अच्छा इसका जो बैड लोन से जो है वो कवर होते जाए, तब ये 100+ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। साल भर के टारगेट यस बैंक 100+ दिखाई दे सकते हैं। देखो आपको बता दें दोस्तों, यस बैंक के अंदर अगर ये बाईबैक मान लो कर लेता है, यस बैंक बाईबैक करता है, यहाँ से यस बैंक का शेयर अभी चल रहा है 24 रुपये के आसपास। और यस बैंक यहाँ पे जैसे कि ये 50 रुपये मान लो अभी ट्रेड करता हुआ निकल जाता है, उसके बाद इसका बाईबैक आता है 75 में बाईबैक ये करता है, उसके बाद ये 100 नहीं, फिर आपको 200 भी जाता हुआ दिखाई देगा, 100 नहीं 200 भी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाईबैक से क्या होगा, शेयरों की जो संख्या है ना वो कम हो जाएगी। यानी कि इसमें जो जितने अलॉट शेयर किए के हैं उसको ये यस बैंक खुद खरीद लेगा। लेकिन इसके अंदर पहले जैसे कि सरकार को जैसे कि अपना हिस्सेदारी रखनी पड़ेगी, या जैसे कि SBI पे सरकारी बैंक है, वैसे ही मतलब ऐसे जो SBI को और अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, और 51% करनी पड़ेगी, तो प्रमोटर बन जाता है। तो प्रमोटर के द्वारा फिर जो बाईबैक शेयर की जाते हैं, तो फिर वो कंपनी के शेयर होते हैं, बाद में निवेशकों को वो शेयर मतलब नहीं रहते हैं, तो उसके बाद शेयरों की जो संख्या है वो कम हो जाती है। जैसे कि अब आपने देखा होगा MRF है, MRF, ठीक है, उसका आप मार्केट कैप देखिए कितना सा मार्केट कैप है, ज़्यादा कोई मार्केट कैप नहीं है। MRF का मार्केट कैप आपको मैं दिखा दूंगा कितना मार्केट कैप है उसका, ठीक है। कोई मतलब ऐसे HDFC बैंक की तुलना में तो आप देखोगे उसका बहुत कम मार्केट कैप है, ठीक है। तो HDFC बैंक तो 1400 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, MRF आपको पता 1.5 लाख पे ट्रेड कर रहा है, तो देखिए उसका मार्केट कैप फिर भी मतलब HDFC बैंक से काफ़ी कम, बहुत कम है, ठीक है। HDFC बहुत बड़ा उदाहरण दे दें, मतलब बाकी और भी जो है HDFC से नीचे मार्केट कैप वाली जो कंपनी है उससे भी कम मार्केट कैप है
एमआरएफ का, कहने कि इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, फिर भी 1.5 लाख पे शेयर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसके जो शेयरों की संख्या है ना वो कम है। अब यस बैंक में मान लो शेयरों की संख्या कम कर देंगे, तो फिर अभी जो यस बैंक में जोड़ रहा है आपको यहाँ पे इस साइड जो बाइंग बिड लगते हैं, ठीक है, बाइंग बिड में आपने देखा होगा 18 लाख ऑर्डर एक साथ लग जाते हैं, 50 लाख ऑर्डर, एक नहीं 5 पैसे में 50 लाख ऑर्डर लग जाते हैं, और इधर भी 5 पैसे पे 30 लाख ऑर्डर बैठे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि 24 की प्राइस है, यहाँ पे 30 लाख ऑर्डर बैठे हैं। ये 23 रुपये और 95 पैसे की प्राइस है, यहाँ पे 23.95 की प्राइस है, यहाँ पे भी 50 लाख ऑर्डर बैठे हैं। तो आप देखिए यानी कि 5-5 पैसे में 50 लाख ऑर्डर खरीदने को तैयार है, 50 लाख ऑर्डर बाई को तैयार है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसमें लोगों को शेयर, आप खुद ही देख रहे हैं कितना ज़्यादा शेयर है, वॉल्यूम भी जाता है। फिर जब ये उसको बाईबैक होगा, अभी बाईबैक अगर मान लो अलाउंस होता है 50 रुपये बाद ही, जब 75 रुपये मान लो इसको बाईबैक किया जाता है, तो यानी कि इन लोगों से कहने मतलब करोड़ में शेयर खरीद लिए जाएंगे। जैसे कि मान लो खरीद लिया, मतलब 10 करोड़ शेयर इसने खरीद लिए, ठीक है, तो 10 करोड़ शेयर तो यानी यहाँ से गायब हो जाएंगे ना, होल्डिंग, इन लोगों की होल्डिंग यहाँ चली जाएगी। फिर ये होल्डिंग्स के जो ट्रेडिंग है, वो होल्डिंग सिर्फ पड़ी रहेगी, यहाँ वो अब रोजाना इंट्राडे में नहीं आएगी ये ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिर जो शेयर की संख्या होगी ना, जैसे कि मान लो यस बैंक के अभी फिर शेयर चलेगा 75 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो 75 रुपये पे जो शेयर चलता रहेगा, उसकी जो वैल्यू आएगी मात्र जैसे कि 50 शेयर, सिर्फ 50 शेयर लगेंगे, या 200 शेयर लग जाएंगे, लाखों शेयर तो नहीं लगेंगे। फिर 75.5 पे 50 शेयर इस प्रकार लगेंगे। तो इस प्रकार जो फिर ये इनका जो बाउंस बैक आएगा ना, तो 50-50 शेयर का जो खरीदा हुआ शेयर में जो बाउंस बैक आएगा, वो 81 तक आज एक दिन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद में फिर जैसे 100 पे जाएगा, उसके बाद शेयरों की जो इसके जो ऑर्डर लगेंगे, मतलब 100, कोई 103 पे ऑर्डर लग रहा है, कोई 102 पे ऑर्डर लग रहा है, और कोई 101 5-5 पैसे ऑर्डर लगते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा 102 पे ऑर्डर लग रहा है, और दूसरा ऑर्डर 102 पॉइंट और 75 पे लग रहा है, 75 पैसे का गैप आ गया, यानी पाँच, यानी कि इतने पैसे में कोई ऑर्डर नहीं है। आपने कई शेयर देखा होगा कि भी आपने HDFC बैंक भी देखते होंगे, और उसके अलावा आपने इंडसइंड बैंक भी देखते होंगे, रिलायंस भी देखते होंगे, और ना उसके अलावा आपने और अदानी का भी देखता होगा। अदानी का शेयर अभी 3200 चल रहा है, तो 3200 पे कोई ऑर्डर लग रहा है, दूसरा ऑर्डर यानी कि 3200 और एक पे ही लग रहा है, डायरेक्ट वहीं लग रहा है, इसके बीच में कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब शेयरों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। यस बैंक में भी यही मैटर है कि शेयरों की संख्या कम होगी। कम कब होगी? जब इसमें प्रमोटर कोई बने और उसके बाईबैक यहाँ पे किया जाए, किसी के द्वारा बाईबैक किया जाए, फिर वो शेयर रखे रहेंगे सिर्फ, यानी कि ट्रेडिंग के दौरान नहीं आएंगे। ट्रेडिंग के दौरान यानी कि कहने का मतलब जैसे कि भी लोग डर रहे हैं कि 24 पे भी यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है, कोई 24 पे यहाँ पे सेल कर रहा है, कोई 23 पे यहाँ पे खरीद रहा है, तो रोजाना वो उसी उन्हीं अपनी जो होल्डिंग के शेयर है तो वो बेच देते हैं, बाद में उन्हीं को वापस खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर वापस खरीद लेते हैं। तो जब इनमें बाईबैक होगा तो कंपनी के द्वारा वापस ये डेली के डेली रूटीन में शेयर नहीं आएंगे इनको, बस कभी कभी कंपनी जो बेचेगी ना, फिर वो बल्क डील ब्लॉक डील के माध्यम से बेचेगी। बाकी ये शेयर जो बाईबैक के माध्यम से जो आते हैं ना, इसका मतलब शेयरों की संख्या जो कंपनी जितनी शेयर जारी कर रखे हैं, और जैसे कि मान लो एक उदाहरण मैं बता दूं, कंपनी जैसे कि मान लो 10 करोड़ शेयर यहाँ पे जारी कर रखी है उदाहरण के तौर पर, और सारे 10 करोड़ शेयर से अभी यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, और कंपनी ने यहाँ पे मान लो जैसे कि 3 करोड़ शेयर यहाँ पे खरीद लिए, ठीक है, बाईबैक के माध्यम से, तो 7 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग रहेगी, बाकी 3 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं रहेगी। ये शेयर तो अगेंती में आएंगे, लेकिन कंपनी के पास यहाँ पे रखे हुए हैं, कंपनी इनसे डेली की डेली ट्रेडिंग नहीं कर रही है। कि जब ऊपर निकलेंगे तब इनको, जब उनका फैसला होगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, हो सके 10 साल तक नहीं बेचे वो, तब ये फिर वो ब्लॉक डील के माध्यम से ही शेयर जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आपको समझाने के लिए कि यस बैंक को यहाँ पे बढ़ने के लिए क्यों उलझनों का सामना करना पड़ रहा है, कि यस बैंक के अंदर शेयरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक ही पॉइंट है, इतनी बड़ी जो वीडियो बनाए हैं उसका से एक ही पॉइंट है, यस बैंक में शेयरों की संख्या ज़्यादा है। धीरे धीरे यस बैंक ऐसा इन शेयरों के साथ भी, यानी कि अभी बाईबैक अगर नहीं करता यस बैंक, आप कहोगे यार बाईबैक नहीं करे तो क्या होगा, बाईबैक नहीं करेगा तो इसका मतलब यस बैंक ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से मतलब 400 की तुलना में ये 100 रुपये तक यहाँ पे जा सकता है। उसके पीछे भी रीजन है, यस बैंक का करंट मार्केट कैप लगभग आप देख सकते हैं 70,000 करोड़ के लगभग है, ठीक है, और इसका मार्केट अगर ये मान लो यहाँ 70,000 पे है और अभी इसकी वैल्यू है आप 25 रुपये राउंड फिगर ले लीजिए, ठीक है, तो और ये चला जाए 400, ठीक है, इसका मतलब है ये हो गया है 8 गुना, 8 गुना, तो 8 गुना हो गया, तो इसका मतलब 8 गुना इसकी क्या होगी, मार्केट कैप बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ये इतना, यानी कि 5,60,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया। तो ये, और जो बैंक है एक्सिस बैंक, इनको भी पछाड़ दिया इसने। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यस बैंक 100 रुपये पे चला गया और यस बैंक एक्सिस बैंक की मार्केट को पछाड़ देगा, 400 पे चला गया तो एक्सिस बैंक से बेहतर हो गया। तो इसका मतलब मार्केट कैप बढ़ेगा तो और बैंकों की जो रेपुटेशन डाउन होगी ना, इस वजह से इसका मार्केट कैप भी
मार्केट कैप भी आपको पता है वो मायने रखता है। तो मार्केट कैप पहले से इसका ज़्यादा है, 70,000 करोड़ है। हाँ, 100 तक ये जा सकता है, 100 पे जाएगा तो इसका मार्केट कैप है तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन 100 पे देखें तो यहाँ पे अगर 4 गुना यहाँ पे होता है तो 7 चौक 28, 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप हाँ, हो सकता है। इतना मार्केट कैप चलेगा क्योंकि इतना मार्केट कैप, कुछ ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। हाँ, लार्ज कैप कंपनी में आएगी, लेकिन और कंपनियों को यहाँ पे जैसे कि जो एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या कोटक बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक है, उनसे ज़्यादा इनका मार्केट कैप नहीं निकलेगा। तो ये फिर ये इसका कहने का मतलब यस बैंक ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नहीं कि उन बैंकों को पछाड़ दिया। तो फिर इसमें ये हो जाता कि यस बैंक को यानी कि शेयर को बढ़ा दिया गया है। वो अभी आपको हुआ ना कि अदानी के शेयर को बढ़ा दिया गया। अरे सब आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि 4,000 पे शेयर चला गया हिंडनबर्ग का शेयर, और उसका यानी कि ग्रोथ नहीं है, कंपनी में ग्रोथ नहीं है, शेयर को बढ़ा दिया गया, इसी वजह से उनकी मनी बढ़ी है, उनके जो नेटवर्थ बढ़ी है। तो वही बात यस बैंक पे अफवाह आ जाएगी वापस से, अगर 400 चला गया ये ऑफिस में अफवाह आएगी इसका मार्केट के इतना बढ़ गया, एचडीएफसी बैंक को भी पछाड़ दिया, इतनी सालों से मेहनत की है, कोटक बैंक को पछाड़ दिया, एक्सिस बैंक को पछाड़ दिया, एसबीआई को पछाड़ दिया वापस से, और जल्दी पछाड़ दिया। तो वो आदमी अंदर जाकर धरातल पर देखे तो कुछ नहीं मिलेगा और शेयर की कीमत बढ़ गई। तो ऐसे शेयर की कीमत नहीं बढ़ती क्योंकि मार्केट के भी दोस्तों मायने रखता है और उसकी ग्रोथ भी मायने रखती है कि ग्रोथ किस आधार पर ग्रोथ कर रहा है। हाँ, 100 रुपये तक जाएगा तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। हाँ, कि 100 रुपये तक इसकी कैपेसिटी है, इसने जो डिपोजिटर अकाउंट है, इसका जो लोन का जो रेशियो है यानी कि एनपीए है, वो सब कुछ देखेंगे और इसके यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी देखेंगे और उसके अलावा जिसकी रिकवरी है, जो कितने रिकवर किए हैं लो बैड लोन, वो सब कुछ देखेंगे। बाकी क्वार्टर रिजल्ट भी बेहतर होते जाएंगे तो 100 रुपये तक इसमें चलेगा। हाँ, कि इसने इतने जो शेयर गिरा है 400 से, उसके बाद में कम बैक करके हाँ 100 तक पहुंचा है, उसका मार्केट को अभी भी 3 लाख करोड़ के लगभग यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ऐसे सुनने में चलेगा, लेकिन 400 अचानक पहुंच जाएगा तो इसमें फिर वापस से इस पे आपको पता है लांछन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको अभी मानते हैं कभी जैसी का दानी पे लांछन लगे और फिर वो, लेकिन वो निराधार यानी को खारिज कर दिए गए। तो यस बैंक में दोस्तों अगर मैं आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसमें कुछ बताना चाहूँ तो इसके लिए आपको मैं एनएससी के साइड पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको समझाऊंगा। आपको लेके आया हूँ मैं एनएससी की साइड पर। यहाँ पे एनएससी का हाल देखें, यहाँ तो ठीक ठाक यहाँ पे हाल रहा है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 500 पॉइंट्स का जंप। निफ्टी नेक्स्ट 50 आपके सामने 60,000 पे चल रहा है, 500 पॉइंट का यहाँ पे जंप मिला है। और उसमें यस बैंक भी शामिल है नेक्स्ट 50 के अंदर। और निफ्टी के अंदर यहाँ पे 19 पॉइंट का जंप है। और निफ्टी मिड कैप के अंदर 7 पॉइंट का जंप है। निफ्टी बैंक के अंदर यहाँ पे गिरावट है 130 पॉइंट के लगभग। और उसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल के अंदर भी यहाँ पे 20 पॉइंट के लगभग बढ़त है। और निफ्टी के अंदर यहाँ पे अगर आज के हाई की बात करें तो 22,525 का आज का हाई है और 22,430 का आज का लो है। ओपन 22,500 पे यहाँ पे ओपन हुआ था। यस बैंक के निफ्टी के गेनर भी यहाँ पे देख लेते, टाटा कम्युनिकेशन का यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे गेनर रहा है, जिसका आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। टाटा जो कंज्यूमर है वो है 1265 पे और 3% ज़्यादा उछला है। टाटा स्टील भी यहाँ पे 3% ज़्यादा उछला है। दो तो टाटा के शेयर है, बाकी एक बजाज ऑटो है, यूपीएल है और जेएसडब्ल्यू स्टील है। लूजर के अंदर एमएडएम और बीपीसीएल टॉप पे नंबर 1 2 पे लूजर रहे हैं, बाकी और लिस्ट नीचे जारी है। यस बैंक को एक बार देख लेते हैं यस बैंक में क्या यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। तो यस बैंक के बारे में एनएससी के माध्यम से अपन जानेंगे कि यस बैंक मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार के यहाँ पे ट्रेडिंग कारोबार यहाँ पे हो सकता है। तो यस बैंक के यहाँ पे अगर बात करें तो यस बैंक मंडे के ट्रेडिंग कारोबार की अगर बात करें तो आज के यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है वो 17 करोड़ की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। 17 करोड़ के लगभग ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 4,36 करोड़ लाख शेयर होल्डिंग में चले गए हैं। तो होल्डिंग परसेंटेज देखें तो 25% से ज़्यादा का होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे निकल के आया है। तो ठीक ठाक होल्डिंग परसेंटेज है और यहाँ पे लोग धीरे धीरे अपनी जो क्वांटिटी है जो बढ़ा रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, जो कि ये एक अच्छा संकेत है यस बैंक के लिए। होल्डिंग में बने रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा संकेत है। यानी अगर डेली इंट्राडे होता तो वापस फिर इंट्राडे में आ जाते। होल्डिंग लेके बैठे हैं तो ये नहीं कि अप साइड में ये जाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें जब वो 32-33 के आसपास सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऐसा मतलब ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पे मिल भी रहा है सारा। कई मैंने आपको उदाहरण भी दिया है कि इसमें डबल टॉप बनेगा तो वहाँ पे डबल 32-33 तक जाएगा ये, वापस फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। कुछ था थोड़ा सा प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा वापस से। तो अगर यहाँ पे मार्केट की यस बैंक के कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको मैंने पहले से रीड करके ऑलरेडी बताया था, लेकिन फिर भी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा वन डे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में क्या हो सकता है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्निकल चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, जो सारे जो पैटर्न्स है चार्ट के खोल के बताऊंगा यस बैंक में आगे क्या लेवल्स मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलता है। अगर वीडियो अच्छा गया तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डाले। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।